Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare 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 Rama, 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 Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jaya Gauranitai, Gaura, Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Gauranita, Jai Gauranita, 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 Jai Gauranita. Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानन्दतिम्नन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। जय Srila Prabhupada ji ki jai. All glories to the devotees, all glories to the devotees, all glories to the devotees. Jai Srila Prabhupada ji ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो हरे ये कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सब के आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद दशम अध्याय 44वां श्लोक। श्लोक मैं पढ़ता हूँ। इत्थं भावेन कथितो इत भगवान् भगवत्तमः नेतं भावेन हि परं द्रष्टुम् अर्हन्ति सूर्यः। तो आप मेरे साथ दोहराइए। इत्थं भावेन कथितो इत्थं भावेन कथित भगवान् भगवत्तमः
भगवत्तमः भगवान् भगवत्तमः भगवतमः नेतां भावेन हि परम् न इत्थं इत्थं भावेन भावने हि परम् द्रष्टुम् अर्हन्ति सूर्यः द्रष्टुमर्हन्ति द्रष्टुमर्हन्तं सूर्यः सूर्यः इत्थं भावेन कथितो इत्थं इत्थं भावेन कथितो भावयतो भगवान् भगवत्तमः भगवान् भगवत्तमः भगवतमः नेतां भावेन हि परम् न इत्थं भावेन हि हि परम् परम् द्रष्टुम् अर्हन्ति सूर्यः द्रष्टुम् द्रष्टुम् अर्हन्ति सूर्या तो जो भी डिवोटी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए श्लोक को। हरे कृष्ण प्रभु जी। इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः न इत्थं भावेन हि परं द्रष्टुम् अर्हन्ति सूरयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इदं भावने कथित भगवान भगवते तमः न इदं भावने हि परम द्रष्टुम अर्हन्ति सूर्याय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नित्यं भावेन हि परं दृष्टम् अर्हन्ति शूरयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतं भावेन कथिता भगवान् भगवत्तमः न इतं भावेन हि परम दिष्टम अर्हन्ति सूर्यः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इत्थं भावेन कथितः भगवान् भगवत्तमः न न इत्थं भावेन हि परं दृश्यम् अर्हितन्ति सूर्यः। हरे कृष्ण। कोई प्रभु जी पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तु देखने के अधिकारी होते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा माता जी जगत एक गुरु हरे मिनट, प्रभा कृष्णा एक माता जी। मिनट। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा आपको पढ़ने के लिए नहीं बोला माता जी, श्लोक पढ़ने के लिए चलो का बोल रहे थे। जी जी। तो ये श्लोक जो पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़िए, नहीं तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। इत्थम इन रूपों में भावेन सृष्टि तथा संहार का विचार कथित कहा गया। भगवान भगवान भगवत्तमः महान तत्वज्ञानियों द्वारा ना नहीं इत्तम इसमें भावेन स्वरूप ही केवल परम अत्यंत महिमावान दृष्टम देखने के लिए अर्हंति योग्य होते हैं सूर्य परम भक्त। सूर्य परम भक्त। तो अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैं पढ़ता हूँ। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त
भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। तो साथ में पढ़ते हैं। बड़े बड़े तत्वज्ञानी, बड़े 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 तत्व तत्वज्ञानी ज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान भगवान के कार्यकलापों का के कार्यकलापों का कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, ऐसा ही वर्णन वर्णन करते करते हैं, हैं, किंतु 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 शुद्ध भक्त शुद्ध शुद्ध भक्त भक्त भावातीत दशा में भावातीत दशा दशा में में ऐसे रूपों से ऐसे ऐसे रूपों रूपों से से भी बढ़कर भी महिमामय बढ़कर महिमा बढ़कर में महिमामय वस्तुएं देखने की अधिकारी होते हैं। वस्तुएं वस्तुएं देखने देखने के के अधिकारी होते हैं। तो तात्पर्य। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा धन्य प्रणाम माता जी। तात्पर्य, भगवान केवल अपनी विविध शक्तियों से उत्पन्न भौतिक संसार के ही सृष्टा तथा संहारक नहीं है, वह मात्र सृष्टा तथा संहारक से बढ़कर है, क्योंकि उनका एक आनंद रूप भी है। भगवान का यह आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है, अन्यों के द्वारा नहीं। निर्विशेषवादी भगवान के सर्वव्यापी प्रभाव को समझकर ही तुष्ट हो जाता है, यह ब्रह्म शक्ताकार कहलाता है। निर्विशेषवादी से भी बढ़कर वह योगी है जो भगवान को उनके अंश रूप परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित देखता है। किंतु ऐसे शुद्ध भक्त भी हैं जो प्रेमा भक्ति के आदान प्रदान से भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बांटते हैं। भगवान अपने शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों की विभिन्न दिव्य रसों में की गई दिव्य प्रेममयी सेवा का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार सृष्टि के प्रकट्य की अवधि में शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति में सेवा का अभ्यास करते हैं और वह अपने को भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनाकर पूरा लाभ उठाते हैं। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। भगवत गीता 18.55 में इसकी पुष्टि यूं हुई है। भक्तयाय मामाभिजानाति यावानि शासितं तत्वतः ततो मां तत्तो ज्ञात्वा विशेषते तदनन्तरम्। शुद्ध भक्तमय सेवा के विकास से ही श्री भगवान के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और अन्याय रूपी में श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता। श्री भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन लोक में संभव है, जहां श्री भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपनी चहती सुरभि गायों के साथ रमन करते हैं। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमि का वर्णन आया है, जिसे भगवान श्री चैतन्य इस विषय का अत्यंत प्रामाणिक साहित्य मानते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में
ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। जय श्री प्रभुपाद जी की जय। तो हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में सुखदेव जी परीक्षित महाराज को पूरा सृष्टि, स्थिति और प्रलय के बारे में गहरा चर्चा हो रहा है। तो हम कल देख रहे थे, पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे कैसे रुद्र रूप में भगवान संहार करते हैं इस भौतिक सृष्टि का। तो हम देख रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि भगवान यहाँ खुद ये तीनों रोल जो है वो कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसे और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा है कि एक मालिक अपना घर बनाना चाहते हैं, तो क्या ये मालिक जो है वो खुद बैठ के अपना घर बनाएंगे? नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो घर बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं घर बनाने के लिए। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें घर जैसा मालिक को चाहिए वैसा नक्शा देते हैं और बोलते हैं आप एक घर जो है इसी तरह मुझे बना के दे दीजिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो घर बनाते हैं। वो घर बनाने के बाद क्या वो कॉन्ट्रैक्टर उस घर में रहते हैं? नहीं, वो खुद उधर नहीं रहते हैं। कौन रहता है उधर? जो रहता है वो है घर का मालिक। और जब वो घर में रह रहे हैं ये मालिक, तो वो घर का जो भी छोटा मोटा मरम्मत होता है या जो उनका बिल्स रहता है ये सब वो पेमेंट भी करते हैं। और जब वो घर पुराना हो जाता है और मालिक एक नया घर बनाना चाहते हैं, तो वो क्या वो पुराना घर को खुद बैठ के तोड़ना शुरू कर देते हैं? नहीं, नहीं ना। तो वो क्या करते हैं? वो अपना ही कोई एजेंट को ये कार्य जो है उनको दे देते हैं और बोलते हैं ये इसका समार कर दो। तो हमें इस उदाहरण द्वारा हमें ये क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि ये जो घर में जो रह रहा है कौन रहता है? मालिक। तो ये मालिक के निर्देश से ही बाकी जो दो कार्य है वो होता है। वो है एक, ये जो निर्माण जो सृष्टि करते हैं उसका निर्माण जो होता है वो ब्रह्मा जी करते हैं और सृष्टि वही करते हैं। और जब वो संहार का काम जो है वो रुद्र रूप में भगवान संभालते हैं। तो हमें ये सिद्ध हो जाता है कि जो भी ये कार्य कर रहे हैं सृष्टि और संहार का, वो भगवान ही करते हैं अपने एजेंट्स द्वारा। तो हमने पिछले श्लोकों में देखा था कि
ब्रह्मा जी को सेकंड इंजीनियर कहा गया है। कभी कभी ब्रह्मा जी का रोल जो है एक जीव करता है, और कभी कभी अगर कोई क्वालिफाइड जीव नहीं है तो भगवान खुद ब्रह्मा जी का रोल संभालते हैं। तो हमें ये पक्का पता चलता है कि ये जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय जो है वो भगवान के नियंत्रण में ही होते हैं। और कोई भी कुछ भी क्रिएशन, जब सृष्टि बनना है तो उसमें बहुत एनर्जीज लगता है, बहुत बहुत ही एनर्जेटिक रोल है, क्योंकि कुछ भी बनाने के लिए अपने को बहुत सारा ऊर्जा चाहिए जिससे वो कर सकते हैं। तो उनके लिए जो पावर है वो भगवान खुद देते हैं। और ब्रह्मा जी जो है ये रजोगुण, क्योंकि जो भी एनर्जी या कुछ भी क्रिएशन करने के लिए उनके लिए बहुत ही एक्टिविटीज करना पड़ता है, तो वो रजोगुण जो है वो ब्रह्मा जी संभालते हैं। और दूसरा जो ये पोषण करना है वो सत्व गुण जो है वो भगवान खुद रखते हैं। और ये जो संहार का रोल जो है वो तमोगुण में बनता है। तो ये गुण अवतार जो है वो इन तीनों से हो जाता है। तो ये सब जो होता है, जो हम अभी यहाँ तक जो हम पढ़ के आ रहे हैं और समझ रहे हैं, ये सब जो है सृष्टि, स्थिति और प्रलय जो है ये तीनों के बारे में बहुत गहरा ये अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है और ज्ञान मिलता है। तो ये श्लोक जो है, आज का ये जो श्लोक है, वहां पे ये महान तत्वदर्शी महापुरुष भगवान की सृष्टि, पालन, संहार तथा उनकी विभिन्न शक्तियों और विस्तारों से संबंधित दिव्य कार्य का वर्णन करते हैं। तो ये श्लोक हमें ये बताता है कि ये जो महान तत्वदर्शी जो है महापुरुष भगवान की सृष्टि, पालन और संहार, उसके बारे में और उनके जो विभिन्न शक्तियां हैं और विस्तारों से संबंधित दिव्य कार्य जो है उसका वर्णन करते हैं। लेकिन ये श्लोक हमें ये भी बताते हैं कि शुद्ध भक्त इन ऐश्वर्यपूर्ण रूपों से भी आगे बढ़कर भगवान के निज अंतरंग आध्यात्मिक स्वरूप और उनके प्रेममय लीलाओं का दर्शन करते हैं, जो इन भौतिक प्रकट रूपों से कहीं अधिक गौरवशाली होते हैं। तो इससे हमें एक प्रश्न उठता है कि अधिकतर भगवान को लोग किस रूप में देखते हैं? कोई डिवोटी इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? अधिकतर जो कॉमन लोग हैं प्रभु जी श्याम सुंदर रूप में। वो तो हुआ भक्त है। आप जो बोला सही है, लेकिन वो शुद्ध भक्त जो है वो श्याम सुंदर रूप में उनका देखना चाहते हैं। ये प्रभु जी, प्रश्न है। हाँ जी बताइए। प्रभु जी वो अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देखते हैं। ये भी सही है, लेकिन हाँ जी हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्ण। एक मूर्ति, एक डीटी के रूप में। सही है, तो ये भी सही है, कुछ भी गलत नहीं है, जो आपने बोला एकदम सही है। लेकिन अधिकतर जो कॉमन लोग जो है, मैं भक्त के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जो कॉमन नॉलेज है उसके बारे में बोल रहा हूं। अधिकतर लोग जो है, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो भगवान को किस रूप में समझते हैं? प्रश्न ही है मेरा।
तो आपने जो बोला श्याम सुंदर, अपने हृदय में भगवान की रूप देखते हैं, ये सब सही है, ये भक्त जो है वो देखते हैं। लेकिन अधिकतर आजकल किसी से बात करेंगे तो क्या कहते हैं, तो अधिकतर करेक्ट एक, हरे कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, वो देखते हैं कि जो कोई हाँ बताइए। जो वो इसलिए देखते हैं कि जैसे कोई कभी कोई मुसीबत में होता है तो वो इसलिए भगवान के पास जाते हैं कि कोई वो उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, सही है, संकट से सही, बचाएंगे उन्हें। करेक्ट। तो ये भी एक वन टाइप, जो आप बोला एकदम सही है, क्योंकि वो जब कष्ट में पड़ते हैं तो भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं ये कष्ट का निवारण कर दीजिए। सही है प्रभु जी, आप एकदम सही बोला। कोई और? हरे कृष्णा प्रभु जी। साधारण लोग जो है वो कृष्ण को ये समझते हैं कि इन्होंने गीता कही थी। जनरली पहला उन लोगों का रिएक्शन ये रहता है कि कृष्ण ने गीता कही थी। इसके मतलब जनरल लोग, साधारण लोग, भक्त नहीं। जी जी प्रभु जी, वो लोग भगवान कृष्ण को तो यूजली सब छलियाई के रूप में देखते हैं। प्रभु जी अर्थ विग्रह के रूप में। नहीं, वो तो है ही अच्छा विग्रह। वो तो भक्त देखते हैं माता जी। तो ये जो है ना, आप हम जो बोल रहे हैं सही बोला। तो ऐसा है कि ये जो भक्त है उनका नजरिया छोड़िए। तो एक प्रभु जी ने बताया कि वो जब कष्ट आता है तो निवारण के लिए उनके भगवान के पास चले जाते हैं। ठीक है भगवान, ये मेरा कर दीजिए, मैं आपको एक नारियल तोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन अधिकतर लोग भगवान को सृष्टिकर्ता के रूप में देखते हैं, क्रिएटर के रूप में देखते हैं। बोलते हैं कि इस दुनिया को बनाते हैं भगवान, इस दुनिया को बनाते हैं और चलाते हैं और अंत में समेट लेते हैं। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कोई ये सृष्टि जो है कोई बनाया है, वो सृष्टि करता है। लेकिन प्रभु जी, बट वो इस्कॉन वाले तो नॉर्मली ऐसा मानते हैं, बट जो ज्यादातर कॉमन अंडरस्टैंडिंग में आप किसी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा ने क्रिएट किया, विष्णु चला रहे हैं, और हाँ, शिव जी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। प्रभु जी आप जो अभी बोला एकदम सही बोला। यानी ये जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी जो है उनका रोल क्या है, वो सृष्टिकर्ता है ना, क्रिएशन जी क्या है। ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि करते हैं, विष्णु जी जो है वो संभालते पालन। हैं और पालन करते हैं, और जो रुद्र रूप में उनका संहार। संहार करते हैं। करेक्ट है ना? तो जी ये सृष्टिकर्ता का रोल है। करेक्ट है ना? जी क्रिएशन, मेंटेनेंस और जो है उसका संहार, यही है इसका। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस्कॉन वाले के अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये कॉमन जो है, आपने जो बोला प्रभु जी एकदम सही है कि ये सृष्टिकर्ता जो है रोल है, उसी से आगे बढ़ते नहीं है लोग। लेकिन भक्त जो है, शुद्ध भक्त जो है, वो भगवान को सिर्फ उनके बाहरी रूप से नहीं देखते हैं। भगवान को सर्वोच्च स्वरूप, आनंद स्वरूप है, जहां वे अपने भक्तों के साथ प्रेम पूर्ण लीलाएं में रमते हैं। तो आज का ये जो श्लोक है हमें इसी अंतर को समझाते हैं कि ऐश्वर्य रूप जो है सृष्टिकर्ता का जो रोल है सबको दिखता है क्योंकि वो फिजिकली अवेलेबल है। लेकिन आनंद स्वरूप केवल शुद्ध भक्तों को प्रकट होता है। तो अगर ये आनंद रूप शुद्ध सिर्फ शुद्ध भक्तों को प्रकट होता है, तो ये शुद्ध भक्त ही आनंद शक्ति क्यों समझते हैं? क्यों जो सामान्य लोग हैं वो क्यों इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं? ये प्रश्न उठता है। तो शुद्ध भक्त ही आनंद शक्ति क्यों समझते हैं? ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। तो हमारे मन में ये होता है क्योंकि ये शुद्ध भक्त की चित्त
जो है वो शुद्ध, समर्पित और प्रेम पूर्ण होता है। तो आनंद शक्ति केवल प्रेम से प्रकट होती है। श्रीमद् भागवतम में हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा जगह, इवन भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं कि प्रेम से ही आप मेरे पास आ सकते हो, मुझे देख सकते हो। तो ज्ञान से नहीं, तर्क से नहीं और योग से भी नहीं, लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो भगवान की शक्ति देखते हैं। योगी भगवान को हृदय में देखते हैं, जैसे हमने अभी पॉइंट रेज किया था। लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो भगवान के हृदय को देखते हैं। तो यही है। तो इसमें अभी ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवान में क्या अंतर है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसमें क्या अंतर है? तो कोई भक्त इसके बारे में बोलना चाहते हैं, कुछ डिवोटीज बोलना चाहते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसमें क्या अंतर है? तो हरे पर कृष्णा। ब्रह्म हम बोलिए प्रभु जी। ब्रह्म जो है भगवान का जो तेज है वो है, और परमात्मा जिस रूप में भगवान हमारे हृदय में है, और तीसरा स्तर है जो श्री भगवान का है, जो भगवान स्वयं। एकदम सही है प्रभु जी। तो आपका कहने का ये मतलब है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो भगवान का ब्रह्म ज्योति जो है, एफल्जेंस जो है, उसी को देखते हैं, उसी को पूजते हैं, जैसे जी कि सूर्य का प्रकाश। जी और योगी हृदय में स्थित परमात्मा को देखते हैं, तो जी जैसे कि सूर्य का ये जो प्रतिबिंब है वो देखते हैं उसको। और शुद्ध भक्त भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। द्विभुज रूप जो है भगवान का, उसका। एकदम उसका ही आनंद लेते हैं वो। जी, जो तो जैसे सूर्य में विवस्वान देव, सूर्य देव जो है विवस्वान जी, जी वो वाला तीसरा लेवल वो। करेक्ट। तो सही है। तो उनका प्रेम और उनका आनंद, उनकी लीलाएं, ये सब वो जो है शुद्ध भक्त देखते हैं, वही है। तो धन्यवाद। सो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को देख सकते हैं। तो ये सबसे एक निकट उदाहरण क्या है जो हमने अभी पढ़े थे इसी अध्याय में, चैप्टर में नहीं, पिछले अध्याय में हमने इसका चर्चा किया था। वो है ब्रह्मा जी का वैकुंठ दर्शन। सही है ना? तो बिल्कुल प्रभु जी, वो पढ़ा था हमने प्रभु जी। जी, तो ब्रह्मा जी ने भगवान का 4 भुजाओं वाला वैकुंठ स्वरूप देखा। सही है ना? तो लेकिन चतुश्लोकी के माध्यम से उन्हें भगवान का आनंद स्वरूप, यानी भगवान के निज व्यक्तिगत और पूर्णतः आनंदमय स्वरूप की भी एक झलक प्राप्त हुई, जो केवल ऐश्वर्य रूप से कहीं आगे है। तो ये श्लोक जो है हमें यही अंतर सिखाते हैं कि भगवान का जो ऐश्वर्य रूप, जो बड़े बड़े योगी जो है वो देखते हैं, नहीं तो वो भगवान को अपने अंदर महसूस करते हैं, नहीं तो ब्रह्म ज्योति से पूछते हैं। लेकिन ये जो श्लोक है हमें इसका अंतर, सुखदेव जी हमें इसका अंतर बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को ये भगवान का दर्शन तुरंत क्यों नहीं मिला, ये है प्रश्न है। कोई भक्त इसका आंसर देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा प्लीज। ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन तुरंत क्यों नहीं मिला? हम पढ़े थे ना पिछले अध्याय में, हमने इसके बारे में हम रमन किए थे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी शुद्ध भक्तों को ही सिर्फ भगवान का दर्शन मिलता है। ब्रह्म जी का जब जन्म हुआ था तब वो शुद्ध नहीं थे, उसको शुद्ध बनना पड़ा, पाप करके बनना पड़ा, फिर भगवान को दर्शन मिला। सही है। तो इसमें माता जी आपने जो अभी बताया उसमें आपने एक बहुत दो वर्ड्स यूज किए हैं। एक है शुद्ध भक्त नहीं थे और दूसरा उनको मेहनत करना पड़ा। तो मेहनत में क्या करना पड़ा उनको? तप करना पड़ा तपस्या। है ना, तब तपस्या करना करना तब पड़ा। तब करेक्ट है। करना तो तब तो तप करना पड़ा उन्हें। और कितना साल तप करना पड़ा उनको? 1000 सोचिए। वर्ष। 12,000 हजारों लाख सालों वर्ष से। 12,000 लाख वर्ष। माने 1000 दिव्य वर्षों का उन्हें तप करना पड़ा। उसके बाद उन्हें वैकुंठ दर्शन मिला। सही है ना? जी। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान का निज स्वरूप किसी को भी तुरंत नहीं दिखता है और ब्रह्मा जी को भी पहले तपस्या करनी पड़ी, उसके बाद ही हमें उन्हें भगवान की दर्शन हुआ। तो ये हमें सिखाता है कि भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है, निज स्वरूप जो है, ज्ञान से नहीं, तर्क से नहीं, बल्कि तपस्या, समर्पण और कृपा से ही हमें प्रकट होता है। तो हमारा साधना और तपस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रह्मा जी ने क्या देखा? उन्हें दर्शन तो मिला, दर्शन मिलने से पहले उन्होंने क्या देखा? उन्होंने क्या भौतिक जगत या उससे परे कुछ देखा? उनको तो प्रभु जी सिर्फ अंधकार ही दिखाई दिया था। जब ब्रह्मा जी आए थे तो चारों तरफ अंधकार था और पानी। मैं रेफर कर रहा हूँ तपस्या के बाद, जब उन्हें भगवान उन्हें अपना जो स्वरूप दिखाने से पहले उन्हें, तो वो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए थे प्रभु जी। जी, तो उन्हें क्या दिखाई दिया? ब्रह्मा जी को वहां पे सृष्टि के पार कुछ दिखाई दिया, वैकुंठ लोक दिखाई दिया ना? जी पहले हमने इसका रमन किया था। तो ब्रह्मा जी ने जो देखा वो सृष्टि के पार था, वो आध्यात्मिक आकाश था, वैकुंठ था। वहां न अंधकार था और न जन्म मरण और न त्रिगुण। तो हमारे इस श्लोक में हमें शुद्ध भक्त भगवान के अधिक गौरवशाली रूप देखते हैं जो सृष्टि लीला से परे हैं। वैकुंठ में उन्होंने देखा कि उधर कोई चिंता नहीं, न बाई है और न ही समय का कोई प्रभाव। तो ये उन्होंने देखा। पहले ब्रह्मा जी को ये सब देखा, वैकुंठ वासियों को देखा। करेक्ट। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का कौन सा रूप देखा? उन्होंने ब्रह्म रूप देखा कि परमात्मा या भगवान? क्या देखा उन्होंने? उनको चतुर क्या दर्शन हुआ? हाँ हरे जी, कृष्णा। बोलिए। हाँ जी। चतुर्भुज रूप देखा प्रभु जी। उन्होंने चतुर्भुज रूप देखा। तो उन्होंने भगवान का ये चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, और उन्होंने भगवान को मुस्कुराते हुए देखा। उनका मुस्कुराते हुए चेहरा जो था उन्होंने देखा, और आध्यात्मिक शरीर जो था उनका दर्शन किया। यह न ब्रह्म का तेज था और ना ही परमात्मा का लोकलाइज्ड रूप। यह था भगवान का पूर्ण व्यक्तित्व। यही शुद्ध भक्तों को अनुभूति है। तो शुद्ध भक्त जो है वो भगवान का पूर्ण रूप जो है वो देख सकता है। तो उन्होंने उधर वैकुंठ के निवासियों का भी वर्णन किया।
है ना, हम जब ये पिछले चैप्टर वो चतुर्श्लोकी भगवान उन्हें बताने से पहले उन्होंने पूरा वैकुंठ लोक देखा, क्योंकि उधर वैकुंठ के जो निवासी थे वो भगवान की तरह आध्यात्मिक थे, उनके शरीर दिव्य है, उनमें कोई ईर्ष्या भय और दुख नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था, वो क्या करते थे उधर, जो वैकुंठ वासी है, हमने ये पढ़ा था उधर, ये जो वैकुंठ वासी है उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या था? भगवान की भक्ति करना। चतुर्भुज रूप में सारे के सारे निवासी सभी चतुर्भुज रूप में ही हैं और वो सब भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। सही बोला माता जी, एकदम सही बोला उन्होंने। वो अपना सारा टाइम जो था भगवान के भक्ति में, उनके बारे में चर्चा करते थे, भगवान के सेवा जो था, सेवा भाव में थे, वो जो भी है उनका सेवा करने में लगे हुए थे। तो यही ब्रह्मा जी जो शुद्ध भक्त थे उन्होंने ये देखा, राइट। तो फिर उन्होंने भगवान का मुस्कुराना जो ब्रह्मा जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि भगवान जब उनको देखा तो उन्होंने मुस्कुराए, तो ब्रह्मा जी को तुरंत ये लगा, क्योंकि भगवान का ये जो पर्सनल फॉर्म केवल दर्शन नहीं देता, वो प्रेम देता है। तो भगवान का मुस्कुराना ये बताता है कि उनका सर्वोच्च स्वरूप आनंद स्वरूप है, और यह वही स्वरूप है जिसे शुद्ध भक्त देखते हैं। और यही ये जो श्लोक है, आज का ये जो श्लोक है, उसका मुख्य संदेश है क्या है कि भगवान अपने भक्तों को अपना आनंद स्वरूप जो है वो दिखाते हैं। और भगवान ने ब्रह्मा जी से बात क्यों की? क्या ये भी उनका ये जो निज रूप है उनका एक हिस्सा था? तो भगवान का ये जो पर्सनल फॉर्म केवल देखा नहीं जाता, वो बोलता भी है और मार्गदर्शन भी देता है, सही है ना? ब्रह्म ज्योति जैसा ड्राई नहीं है, तो भक्त के साथ संबंध बनाता है। भगवान जो है भक्त के साथ संबंध बनाता है। यही कारण है कि दर्शन के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या दिया? ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो चतुर्श्लोकी जो श्रीमद् भागवतम का जो 4 श्लोक था, वो पूरा श्रीमद् भागवतम का बेसिस है। उन्होंने ब्रह्मा जी को वो समझाया। तो पहले कृपा, उसके बाद ज्ञान देते हैं भगवान। तो ये श्लोक सीधे सीधे ब्रह्मा जी के वैकुंठ दर्शन की और संकेत की ओर संकेत करता है, जहां भगवान का निजी फॉर्म जो है, निजी रूप जो है, उनका दाम और उनके कृपा और उनका प्रेम, ये सब प्रकट होता है। यही अधिक गौरवशाली रूप है जो शुद्ध भक्त देखते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान का ये जो निज स्वरूप तपस्या और कृपा से मिला, यही बात जो है प्रभुपाद जी ने अपना पर्पट में कही गई है। तो भक्ति से ही भगवान को तत्व से जाना जा सकता है, और तो भगवान को तत्व से ही, केवल भक्ति द्वारा ही हमें भगवान की ओर जा सकता है। ज्ञान और योग भगवान के पूर्ण स्वरूप तक नहीं पहुंचाते। तो भक्ति से ही भगवान के धाम में प्रवेश संभव है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को यहाँ हमें उदाहरण के स्वरूप हमें दिया है, क्योंकि भगवान का आनंद स्वरूप, उनकी गोलोक लीला, उनका प्रेम मय व्यक्तित्व से
सब केवल भक्ति से ही समझे जा सकते हैं। और ये जो भगवान का ये जो सर्वोच्च आनंद स्वरूप जो है गोलोक में प्रकट होता है, प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बताते हैं। तो ये जो वर्णन है वो ब्रह्म संहिता में समझाया गया है। और प्रश्न आता है कि भगवान का ये सर्वोच्च धाम वो कैसा है? कोई भक्त बोलना चाहते हैं तो जरूर बताइए, हम सब भक्त आपका जो है सुनेंगे। प्रभु जी, वो पहला वाला श्लोक है ना भगवद गीता, वो ब्रह्म संहिता का, हाँ जी कि चिंतामणि प्रकर सद्य सुकल्प रक्षा वाला जी, जी आएगा ना श्लोक यहाँ पे। सही है। तो आपने तो बोल दिया श्लोक है ब्रह्म संहिता में जो श्लोक है, लेकिन आप खुद भक्त है तो आप इसके बारे में, आप गोलोक वृंदावन जो है उसके बारे में आप क्या, आपका क्या रूप है आपके मन में, वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। भगवान गोलोक वृंदावन में भक्तों के साथ में एकदम परम उनके मित्र ही और सखा बन के ही रहते हैं। जैसे ये जो है उसी की एक परछाई वृंदावन में अभी यहाँ पृथ्वी पर हम लोग देख सकते हैं, जिसको कि वृंदावन जो पृथ्वी पर है उसको भी एक गोलोक का ही धाम, एक गोलोक का ही पार्ट माना जाता है, और उसको ये भौतिक संसार का वृंदावन नहीं समझते हैं। और वहां पे भगवान अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में उसी रूप में रहते हैं जैसे वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। बहुत अच्छा, तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो भगवान का ये जो गोलोक धाम है तो उसका एक एम्बेसी ऑफिस जो है वो हमारा इस पृथ्वी में है। और ब्रह्म संहिता इसे बहुत क्लियरली स्पष्ट करते हैं। तो एम्बेसी ऑफिस जो है, जो गोलोक वृंदावन में है, वो उसका एक एम्बेसी यहाँ पे भी है, वो है हमारा वृंदावन धाम। तो ये एम्बेसी जो है वो हमारे इस पृथ्वी में ही है और हमारे भारत देश में ही है। तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा है कि भगवान का ये जो गोलोक धाम है वो गोलोक वृंदावन है। यहाँ पे सुरभि गायें, ये श्लोक हमें यही बताते हैं, ये अपना प्रभुपाद जी के पर्पस बताते हैं कि सुरभि गायें हैं, ग्वाल बाल है, गोपियां है, और स्वयं भगवान कृष्ण उनके साथ नित्य प्रेम लीलाओं में रमते हैं। यही भगवान का आनंद स्वरूप है जो केवल शुद्ध भक्त को ही प्रकट होता है। तो ऐसा है कि जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बनते जाते हैं तो हमें ये सब लीलाओं में प्रवेश करने की अधिकारी अधिकारी बनते हैं। अधिकारी। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अपने ये वृंदावन धाम में प्रकट होते हैं। एक दिन, और एक ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात। तो एक दिन में सिर्फ भगवान ये वृंदावन धाम में पधारते हैं और उनकी लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं को हम भक्त जो है समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो कलियुग आता है, द नेक्स्ट कलियुग जब आता है, तब चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का ही
मूड में प्रवेश करते हैं यहाँ पे। तो उनका जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते हैं तो हमें मार्ग दिखाते हैं। क्या मार्ग दिखाते हैं कि कैसे हम भगवान के ये जो लीलाएं हैं उसमें हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो भक्ति मार्ग जो है चैतन्य महाप्रभु हमें समझाते हैं। तो भगवान खुद इतना दयालु है कि वो खुद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, जो राधा रानी के मूड में यहाँ आते हैं, तो हमें बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अपना खुद जो लाइफ था उससे हमें उदाहरण देते हैं कि एक भक्त को क्या करना चाहिए। तो हमें दिखाते हैं मार्ग कि हम भगवान की लीलाएं जो है उसमें हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। यही है हमारा गोल्डन चांस। अभी देखिए, अभी जो काल है, अभी अभी चैतन्य महाप्रभु जी अभी यहाँ पधारे थे 500 years ago, यानी बहुत ही रिसेंटली आके गया था। तो हम जो भक्त है इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हमें एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। क्या प्रिविलेज है? क्योंकि हमें जो चैतन्य महाप्रभु है उनके जो मार्ग दर्शन दिया है, उनका जो इंस्ट्रक्शंस है हमें अभी भी अवेलेबल है। हमें उसका पूरा का पूरा लाभ उठा के हमें भगवान की लीलाओं में प्रवेश होना चाहिए। तो यही है इम्पोर्टेंस। हमें ये जो हम जब हम ये जन्म जब ये जो लिया है अभी, ये टाइम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या पता आगे जाके ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये सब रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी बोले हैं कि इस्कॉन जो है संस्था और ये जो हरिनाम का जप है मिनिमम 10,000 years तक तो गारंटीड है। तो हमें इसका पूरा का पूरा लाभ, प्रिविलेज जो है हमें पूरा का पूरा इनकैश करना है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है, हमारे गुरुदेव जो हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, उनका पूरा लाभ उठा के हमें वापस श्री चरण, भगवान के श्री चरण में वापस जाना है। तो यही है, हमें इस श्लोक हमें बहुत क्लियरली हमें समझाते हैं कि भगवान का ये जो सर्वोच्च स्वरूप जो है वो आनंदमय है, और ब्रह्म परमात्मा भगवान में भगवान ज्ञान सर्वोच्च है। शुद्ध भक्त भगवान की आनंद शक्ति में भाग लेते हैं, और गोलोक वृंदावन भगवान का नित्य प्रेम धाम है। तो हमें यही क्लैरिटी मिलते हैं इस श्लोक से। और हमें चैतन्य महाप्रभु का और उनके साथ जो लीलाएं हुआ था एक भक्त के रूप में, उसका पूरा का पूरा हमें पालन करना चाहिए। तो जो भी हमारा गुरु देव हमारा हमको जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, गुरु की सेवा कैसे होती है, उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है उसका पालन करने से ही हम उनकी सेवा पूरा तरह कर सकते हैं। नहीं तो गुरु सेवा नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि गुरु के पास रहना है तभी हमें उनका आदेश का पालन करना है, ऐसा नहीं है। हमें गुरु का जो आदेश है हमें उसे मानना चाहिए, पालना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो यही है। तो हम इसका पूरा लाभ उठाएंगे और जरूर भगवान के जो आनंदमय रूप जो है, स्वरूप जो है, हमें उसका दर्शन जरूर होगा। हमें मंदिरों में, हमारे जो इस्कॉन मंदिर है उधर भगवान का ये जो विग्रह है उनका, जैसे कि राधा कृष्ण, ये सब हमें उसी धाम का याद दिलाते हैं। हमें रमन और स्मरण ये सब हमें
स्ट्रेंथन करना है। तो हमारा जो चांटिंग है, जो हम जप करते हैं, हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें चांटिंग जो है कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हरिनाम जो है एक भगवान का खुद नाम है, और भगवान और नाम में कुछ अंतर नहीं है। ये मैं कॉस्टल रेपिटेशन में बताते रहता हूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। हम अपना मोबाइल में बिजी रहते हैं, लेकिन हाथ में जपमाला रहते हैं और उसको चांटिंग करते हैं। और यहाँ पे जो भक्त प्रस्तुत है, इतना भगवान का इतना मर्सी है आपके ऊपर, क्योंकि आप नित्य भागवतम का सेवा करते हैं, नित्यम भागवतम का स्मरण करते हैं, उनका श्रवण करते हैं। तो इससे हम सब का जरूर उद्धार होएगा। यही है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने की जो बेस्ट क्वालिटीज है। वो हमें हमारे जब हम जप करते हैं तो हमें स्मरण रहेगा। तो हमें बहुत ही कंसंट्रेशन से, हमें जो वक्त जो हम जब जप कर रहे हैं, जो 2 घंटा इसके लिए हम साइड में रखते हैं, जहाँ पे सुबह सुबह हो सके तो अगर हमारा जो 16 राउंड्स वो मिनिमम है, लेकिन अगर वो 16 राउंड्स जो है हम क्वालिटी से हम उसका ये करेंगे, तो जब करेंगे और भगवान की को स्मरण करते हुए करेंगे तो उसका जरूर लाभ जरूर आएंगे। तो ये तो गारंटीड बात है। तो हमें इसका पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना है। अपने घर में जो मूर्ति है या भगवान का जो फोटो है, उनको हमारा जो भी है, जो हम कर सकते हैं उनकी सेवा, वो हम 24/7 करना चाहिए। हमारे घर को भी एक मंदिर बनाना चाहिए। इसी से हमें बहुत ही जल्दी इसी जन्म में, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा जन्म लेना पड़ेगा तभी हमें भगवान की श्री चरण में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो गारंटीड हमारा गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब हमें यही सिखाते हैं कि हम उनका जो मार्गदर्शन किया है वो फॉलो करना है, तभी हमें जल्दी से जल्दी हम भगवान की श्री चरण में जरूर जा सकते हैं। तो इसी से यहीं पे रुकते हैं। सॉरी, थोड़ा टाइम एक्सीड हो गया, क्षमा चाहता हूँ। और कुछ कमेंट्स है तो जरूर आप बोल सकते हैं, नहीं तो यहीं रुकते हैं। प्रभु जी, ये जो चतुश्लोकी भगवत गीता है, उसके जो 4 श्लोक हैं उसके नंबर प्लीज बता देंगे? माता जी, वो 33 मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आई विल, मैं आपको ठीक नेक्स्ट है, ठीक है, क्लास में ठीक है जरूर प्रभु बताऊँ। जी। प्रभु जी जी, मुझे थैंक यू प्रभु। याद नहीं आ रहा है। मेरा मेमोरी उतना शार्प नहीं है। मैं सिर्फ एक बात हूँ, जितना हो सके भगवान का सेवा करते रहता हूँ, जितना हो सके। एक स्मॉल इनसिग्निफिकेंट बात हूँ, इसीलिए एक टीचिंग असिस्टेंट के इसमें रोल में ही मैं ये जो क्लास है मैं ले रहा हूँ। उतना मेरा शार्प मेमोरी नहीं है, और नहीं आंख भी प्रभु जी, उतना आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। वो तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं ना, तो मनुष्य हैं तो भूलेंगे ही थोड़ा बहुत। तो मैं ये याद रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बताऊंगा। जी प्रभु जी। फिर और मुलाकात। इसीलिए जब हम लोग ये भगवत गीता शुरू करते हैं तो उसमें तो पहले श्लोक में ही ये लिखा हुआ है ना कि नित्यम भागवत सेव्या नारायण नमस्कृत्यम। नित्यम भागवत सेव्या से ही भगवान मिलेंगे ना अपने को। जी, सही बोला आपने। तो ये है। तो अ, हम कोशिश करते हैं, हम अपना जो क्या बोलते हैं, अपना भक्ति जो है वो हम करते रहने का है। और जितना हो सके हमसे, वो हम 24/7 हमारा काम करते हुए भी, हम गृहस्थ अगर गृहस्थ है तो हम अपना घर का जो भी काम करते हुए भी हम भगवान का याद रखना चाहिए। जी प्रभु जी। यही है। तो जरूर। तो
धन्यवाद। तो हरे हाँ जी, कृष्ण प्रभु हाँ जी। जी, हाँ जी, हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। जी। 2.9.33 से 36 तक है चतुश्लोक के भागवतम। क्या नंबर है माता जी? ये भागवतम से 9.33 से 36 तक। हाँ, 33 to 36 वो श्रीमद् भागवतम का था, लेकिन भगवत गीता का जो चतुश्लोकी है 10वें ना, अध्याय 10वें अध्याय में आते हैं, 10th चैप्टर में आते हैं, लेकिन वो 4। हाँ जी, 8, 9, 10, 11। हाँ, नहीं, वो 10.8 तो से 11 है माता जी, भगवत वो गीता। तो गीता में है ना, वो तो भगवत गीता के हैं। नहीं, हम तो भागवतम के पूछ रहे थे वो माता जी। वही मैं भागवतम बता रही माता जी, 2.9.33 से 36 तक। कौन से स्कंद के माता जी? दूसरे स्कंद के 9वें दूसरे। अध्याय के 33वें से 36वें तक। अच्छा, ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद। तो श्रीमद् भागवतम का ये अभी अभी हम लोगों ने 9th चैप्टर जो था, हमने उसका अध्ययन किया था। तो अच्छा, उसी में था। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। पांडे।